लाइट लाइट अप्लाई ही जब होती है जब आपका लेयर 3D। अगर आपने 3D लेयर नहीं किया और आपने उस पर लाइट लगाने की कोशिश कर रहे तो वो लाइट इनेबल नहीं होगी। लाइट के लिए मस्ट है कि आप वो करें, राइट क्लिक न्यू में जाए ये लाइट जस्ट क्लिक करें। अब आपको लाइट कौन सी चाहिए, वाइट चाहिए, येलो चाहिए, जो आप कलर देंगे वहाँ देंगे। आप ओके कर दें, लाइट चलना शुरू हो जाएगी जी। न्यू में जाके न्यू, ये सारे लेयर टाइप है। ये दिस ऑल इज अ लेयर टाइप्स, टेक्स्ट, सॉलिड, कैमरा, एडजस्टमेंट लेयर, फोटोशॉप फाइल, ये सब लेयर टाइप है आफ्टर इफेक्ट में। हार्ड नो टाइप, ये सब आ रही है, ये इसमें आ रही है न्यू में जाके। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइप है, जिसमें से 7 8 जो है ना बगैर उसके तकरीबन 8 9 अवेलेबल है जो हम कर सकते हैं, बस वो नहीं कर सकते लास्ट में। उस Cinema 4D की फाइल है। Cinema 4D भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी एक एनिमेशन बनाता है, 3D सॉफ्टवेयर है, उसका नाम 4D है, Cinema 4D। ये भी सिखाया जाता है, इसकी ट्रेनिंग मैंने ली थी, मगर ये ऊपर से जा रहा था, सारा समझ में नहीं आ रहा है, इतना मुश्किल सॉफ्टवेयर है। लेकिन बच्चे चलाते हैं, स्टूडेंट मेरे कह रहे थे, अब उनके पास जगह है, कैपेसिटी है, जिन्हें पढ़ाया है उसके बावजूद वो जगह कर लेते हैं, जॉब कर लेते हैं चीज़ें। यही तो मैं कहता हूँ आप लोग बहुत आगे का टैलेंट हो, क्योंकि मैंने पोजर हमें ट्रेनिंग दी, हेड ऑफिस ने सिखाया, हमें न्यूज़ सिखवाया, हमारे समझ में नहीं आते। जो कुछ नए सॉफ्टवेयर है ना जिनके अंदर अब हमारा जहन कैद हो गया, तो हम उस पर एडिशन करते हैं ना तो हमें पिछली चीज़ें भूलने लगते हैं। ये बड़ा मसला आता है। जैसे माया है सॉफ्टवेयर, माया को मैंने 4-5 दफ़ा ट्रेनिंग के लिए भेजा, उन्होंने थोड़ा बहुत समझ में आता है फिर भूल जाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली ना ये वो वाली कहानी है कि अभी आप लोग लर्निंग पीरियड में, तो आप अपने आप को ना स्टोरेज बढ़ाए, जितना स्टोरेज बढ़ा सकते हैं। एक टाइम पे आकर ना आप अपने आप को ऐसे ऐसे बिल्ड करेंगे। भाई कौन बताएगा लाइट को सेट करने के लिए कौन सा व्यू बेस्ट है? आप बता दें। फ्रंट हम कस्टम व्यू से भी कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ आया मैं एक्टिव की जगह, फ्रंट में तो आई थिंक दिखेगा नहीं, मुश्किल हो जाएगा, लेफ्ट से दिख जाएगा। देखिए लेफ्ट से ये रही लाइट, ये रही लाइट, ये रही लाइट। लाइट की शक्ल ऐसी होती है, इसमें आफ्टर इफेक्ट में इस तरह की शक्ल बनी हुई होती है। और कैमरे की शक्ल आपको दिखा देता हूँ। कैमरे की शक्ल कुछ इस तरीके की होती है, डब्बा टाइप का होता है। ये कैमरा है, एक जिस तरह रियल में तो कैमरा अलग होता है ना, आप लोगों ने देखा हुआ है सबने। ये इसका कैमरा है और उसकी लाइट ये। अब मैंने लाइट को हिलाया, अब एक सवाल पैदा हुआ, सर हमें अभी इसी टाइम पे ये कैसे पता चले कि ये लाइट हिलाने से फर्क क्या पड़ रहा है? तो आफ्टर इफेक्ट आपको अलाउ करता है ड्यूअल डिस्प्ले, अप्लाई करता है ड्यूअल डिस्प्ले। यहाँ पे भी हम आपका दिमाग घूमेगा, एक डिस्प्ले समझ में आता है, दूसरे डिस्प्ले का भी उन्होंने वाला है कंफ्यूजन, जिसको आपने बहुत आसानी से समझ लिया। ये इसके बराबर में आ रहा है, थोड़ा सा और करना पड़ेगा इसको। ये क्या लिखा हुआ है? 1 व्यू, इसको मैंने कर दिया 2 व्यू। तो 2 व्यू से आपको 2 व्यू नजर आ रहे। शुरू में जब बच्चे ये कॉम्प्लेक्स व्यू देख लेता है ना, तो 3D में से हाथ खड़े कर लेता है। जब भी मैंने आपको ये शुरू में दिखाया, जिस वजह से आप घबरा जाते हैं। अब इसमें 2 नहीं, इसमें 4 व्यू होगी। ये देखिए, अब ये दिखा देते बच्चे को, वो डर जाता है, खौफ में आ जाता है। और जो टीचर होता है उसको तो काम आता है, उसको तो पता होता है कहाँ से क्या हिलाना है। स्टूडेंट लेवल पे ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजन वाली होती है, वो सोचता है यार कि समझ नहीं आ रहा। तो इसलिए मैं इस पर सबसे आखिर में लगाया, मैंने वापस कर दिया 1। आप नॉर्मल हो गए, आप सिर्फ 2 डिस्प्ले कर दें और एक में एक्टिव लगा दें। इधर आप एक्टिव कैमरा लगा हुआ है, इस वाले में आप वो लगा दें लेफ्ट, यहाँ से सॉरी ये डिफॉल्ट है, इसको आप लेफ्ट कर दें और आराम से यूँ हिलाते रहें और लाइट को देखते रहें उधर आपको किधर जा रही है, क्या हो रहा है। ये देखो ये पीछे आ गई, ये इधर कर दे रहे हैं, दिख रहा है आपको। और अगर आपको यहाँ पे कैमरा वैमरा भी हिलाना है इस वीडियो में, तो आप पहले देख लेंगे की फ्रेम अगर आपके लॉक है तो यूँ करके हिला के भी देख लेंगे वो हिल रहा है सब यूँ। और आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स होकर इसमें काम करिएगा, कि मतलब ये ना हो कि आप घबरा के कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, क्योंकि देखिए स्टेप बहुत आसान लिए हैं, जब भी आपको ये आसान भी लगेगा। अब यहाँ बात हुई शेडो की, जो कि इसमें शेडो ऑन करना है, क्योंकि लाइट क्या करती है, शेडो जनरेट करती है। लाइट की प्रॉपर्टी में जाएंगे आप, वहाँ लिखा होगा कास्ट शेडो। ये लाइट ऑप्शन में जाकर एक वर्ड है कास्ट शेडो के नाम से, यहीं पे लिखा हुआ आ रहा होगा। ये
देखिए सबको दिख रहा है कास्ट शेडो, ये अभी यहाँ का आगे आगे नीचे से ये रहा, ये कास्ट शेडो ऑफ होता है, इसको ऑन कर देंगे। इसको क्या कर देंगे आप ऑन। जैसे ही आप ये ऑन करेंगे तो अगर आपकी टेक्स्ट का कास्ट शेडो लेवल है तो ये ऑन होगा, कास्ट शेडो टेक्स्ट का बंद है तो वो टेक्स्ट में जाके ऑन होगा। इसको आपने लाइट का कास्ट शेडो ऑन कर दिया, फिर इसके बाद आप आएंगे एमसीडी के ऊपर, क्योंकि इसके अंदर एक ऑप्शन आ रहा है जिसका नाम है मटेरियल ऑप्शन आई थी, और इसमें है कास्ट शेडो, ये लिखा हुआ सबसे पहले नंबर में। ये कास्ट शेडो ऑन है या ऑफ है, इसको आप ऑन कर दें। जैसे ही आपने ऑन किया आपकी आंखों को शायद बड़ा करने में दिखेगा, मैं आप दिखाता हूँ कि यार मेरे पास तो आ गया, एक वन व्यू करके दिखाता हूँ आपको वहां से दिखेगा। आ गया हल्का हल्का, लाइट बंद करेंगे ना बहुत क्लियर आएगा मेरे पास। खैर यहाँ पर ये शेडो आ चुका है, और अब अगर आप ये देखें दिख रहा है सब, हाँ तो आपको दिख रहा। अब एनिमेशन तो हुई हुई है, हमने तो सब किया हुआ है ना पहले, तो एनिमेशन तो पहले हुई हुई है। अब हम जस्ट चलाएंगे वो चलना शुरू हो जाएगा, हमारी बात मानेगा, क्योंकि हमने तो पहले ये फिल्म सारी मुश्किल साइड में रखी। अब आपने दबाया 0, तो भाई लाइट शेडो वेडो तो सब लगा हुआ है उसमें, कुछ चल रहा है पीछे, हमने तो कुछ किया ही नहीं ना, हमने करा ही आसान तरीके से काम। आपने इसमें प्रैक्टिस करनी है, बाकी तो आपको मैंने बल्कि पूरी इस काम में ना फंसा दिए, क्योंकि 3D जो है ना मुश्किल लगता है स्टूडेंट को, जबकि मुश्किल बना के अगर होंगे तो मुश्किल लगेगी, क्योंकि इसके बहुत ट्यूटोरियल है, बहुत ज़्यादा अमेजिंग चीज़ें आपको, यानी टूल यही है, इसका अंदाज अलग है। अब यहाँ एमसीडी लिखा हुआ है, मैं कुछ और एडिट कर दूँ, ये एडिटेबल है, और ये तो टेक्स्ट है ना, आपने बोला यहाँ पर ये एमसीडी लिखा हुआ है, सर मैं ये एमसीडी नहीं चाहता, मैं यहाँ आता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे अशाज लिखा हुआ, सही है, और मैं इसको सर छोटा करना चाहता हूँ स्केल से, अब स्केल से छोटा कर लेंगे, ये अशाज का नाम हो गया। एनिमेशन वही रहेगी, सब लगा हुआ है भाई, हम तो कुछ एनिमेशन सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा, सब बना हुआ है। तो आप शुरू में ये सब कर चुके हो, ये देखिए सर इस तरह तो आप अपना वो लोगो भी बना सकते हैं इससे। इससे तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बशर्त ये कि आपको पहले 3D समझ आ रहा है, ये है सबसे बड़ा पंगा, और ये पंगा बड़ा पंगा है, क्योंकि अभी एक और मैं फिल्म दिखा देता हूँ आपको, आसान सी बिल्कुल, अब वो यार हंसते जा रहे, बिल्कुल आसान है जो मैं करने वाला, बहुत आसान आप बोले, क्योंकि एनिमेशन सब हुई हुई है, मैं सिर्फ ऑब्जेक्ट ही तो लाऊंगा, वो आपको आते ही रहना, 4 पर ऑब्जेक्ट लाके या तस्वीरें रख देता हूँ शास के आगे, वो भी चलेंगी, जाहिर सी बात है, और अगर वो वीडियो है तो वीडियो चलेंगी। सर तस्वीरें लें, ज़्यादा हजम नहीं होगा वरना। अब मैं यहाँ आया पीछे, वापस आया, मैंने सब बंद कर दिए, रेडी है मेरे पास, हम वापस आए यहाँ पे, और इसको हमने छोटा किया, यहाँ पे प्रोजेक्ट में आके प्रोजेक्ट राइट क्लिक, इंपोर्ट फाइल डबल क्लिक, जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर एक समझाने के लिए मैं जी 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 वो भी असल में भाई है ना, मैंने सभी फिल्में ऐड कर दी तो कंफ्यूजन होगी, मैं चाह नहीं रहा हूँ, जब आप खुद सवाल करोगे ना जनरेट होंगे सवाल ऑटो होंगे, जब आप एक अभी तो कैमरा है, लाइट भी है आपके भाई, अशाज ये नीचे से निकलता हुआ दिखे, ये सब आपको पता है। अब आप खुद कंफ्यूज हो गए ना जब आप फंसोगे, तो बोलोगे सब तो आता है, लेकिन कोशिश करेंगे तो करने में आपको पता चलेगा कि लेयर आपको सब पता है। अब आप बोलते सर मुझे पोजीशन करना है, मुझे टेक्स्ट एनिमेशन करना है, तो वो सब इसी में पॉसिबल है, एनिमेशन तो हुई भी, वो उसका काम है टाइमिंग को फॉलो करना, टाइमिंग से होगा सारा काम। अब मैं यहाँ पर एक लोगो ले रहा हूँ, जैसे कि सर्कल फाउंडेशन की लोगो यहाँ रखा हुआ है, इस लोगो को मैं यहाँ लेकर आया, मैंने कहा लोगो बहुत बड़ा है, कोई बोले सर ये क्या हो गया, कोई कहेगा यहाँ पे कि ये क्या हो गया, तो आप उस बच्चे को फिर वही शीशे देखने चाहिए ताकि वो समझ जाए कि यार मैं आफ्टर इफेक्ट में आ गया हूँ,
और मुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि स्केल क्या होता है, ऑब्जेक्ट छोटा कैसे होता है। अब दूसरा सवाल ये पैदा हुआ, ये सीधा क्यों आ रहा है? कौन बताएगा ये क्या मसला है? सर 3D नहीं है। शाबाश, इसको हम 3D लेयर पे कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे ही हमने इसे 3D कन्वर्ट किया, ये कन्वर्ट हो गया, हम फौरन गए लेफ्ट के व्यू पे और हमने इसको देखा कि कहाँ रखना है। यहाँ से हम लेफ्ट पे गए और इस लेयर को लेफ्ट के व्यू से जाना है और इधर से पकड़ना है। इस जगह रखिए, मतलब आपके नाम के ऊपर हमने रखी इस जगह से थोड़ा सा इजीली। फिर इसके बाद इसको स्केल भी कर दिया, थोड़ा सा स्केल कर दिया ऑलमोस्ट इतना, और यहाँ है इस तरह। बस वापस आ गए, लेफ्ट साइड कर दिया, कस्टम व्यू में भी जाके देख लो, देख लो सही। अब हमने एक चीज ला के रखी है, जाहिर सी बात है, मैं समझ रहे हैं आप कई सारी तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में ये लाया और मैं अब आ जाता हूँ फ्रंट में। फ्रंट पे लोगों को जाहिर सी बात है सीधा दिखेगा, सही ना। मैं यहाँ से हैंड टूल लिया मैंने और इसके बाद ये एक, अब मैंने कंट्रोल डी दबाया, समझ लिया दूसरी फाइल कंट्रोल डी। ये एक और लोगो है जो आप किसी और कंपनी का लाए, कंट्रोल डी, फिर कंट्रोल डी। ये अलग अलग कंपनीज के लोगो है, ये आप लेकर लाने के बाद आप वापस आ गए फ्रंट की जगह, कस्टम व्यू, सारे लोगो लगे, एनिमेशन भी रेडी है, सब रेडी है। वापस आ गए तो यहाँ पे क्लिक करके आपने कैमरे को ऑन किया और इसको वही फिट टू कंपोजिशन करने के लिए 50 की जगह फिट, ताकि ये सामने आए, और इसको फुल यू रखा। अब चला के देखा, अभी प्रीव्यू भी बना, शेडो बन रहा है लोगों का भी। अब लोगों का भी क्या बन रहा है, शेडो, तो जिस वजह से थोड़ा सा हैवी हो रहा है, लेकिन अभी प्रीव्यू बन गया। तो फुल की जगह मैं इसे हाफ कर देता हूँ, अब हम आ गए एक्टिव कैमरा। लेकिन गलती ये होती है, कहाँ जाए में एक्टिव कैमरा पे आए, सम टाइम क्या होता है हम व्यू गलत ले लेते हैं। मैंने दूसरे व्यू पे जाके प्रीव्यू लगा दिया, यही गलती आपसे हुई। मैं यही सोचा था मैं क्या मिस्टेक कर, मैंने कस्टम व्यू में जाके प्रीव्यू बनाना शुरू कर दिया, तो वो काम ही नहीं करेगा। ये नहीं है करना, ये बेसिक से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसमें हर बंदा फंस सकता है। लेकिन आप थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करें। आप बात याद रखेंगे कि मैंने इसे किस तरह कवर कराने की आपको कोशिश की है। अगर आपने ये प्रैक्टिस इसी तरह की ना, आप 3D आफ्टर इफेक्ट का भूलोगे। समझ आ गया? ये अब लोगो भी हो सकते थे किसी कंपनी के, अब नीचे फर्श पे कुछ रखना चाहते हैं तो आपको पता है कि रोटेट कैसे करना है, माइनस में कर देंगे तो नीचे आ जाएगा। ये चीज़ समझ में आ गई सबको आफ्टर इफेक्ट की? इस पर होमवर्क लाजमी कर लीजिएगा, आप लोग प्रैक्टिस कर लें, खुद जिम्मेदार हैं आप। ये वो पॉइंट ऑफ सेल वाले काम है जिनकी मार्केट में डिमांड है। ठीक है, फिर इंशाल्लाह ताला ये सवाल